नमस्कार। एशियन सुविधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको मेगा हाईवे बाईपास पर यस होटल के सामने का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज किसान सम्मेलन और पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पधार रहे हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ मेगा हाईवे बाईपास पर यस होटल के सामने आज किसान सम्मेलन और पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पधार रहे हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी जी का सम्मान जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी कर रही हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति उप प्रधान सरिता जी ढाका का सम्मान जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी द्वारा किया जा रहा है। चुरूप जिला प्रमुख महेंद्र जी नोन का सम्मान मनमोहन जी इयारा के द्वारा किया जा रहा है। सरपंच संजय जी पड़ियार से निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंडल अध्यक्ष सुजानगढ़ पवन जी महेश्वरी अपना स्थान ग्रहण करें। सालासर मंडल अध्यक्ष मनोज जी बाणेज आप भी मंच पर। हनुमान जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। दीनदयाल जी सैनी आप भी। आज का जो कार्यक्रम है भाजपा जिला परिषद सदस्य अनिता पंकज जी गुप्ता कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। श्यामाराम जी की देखरेख में रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मनमोहन जी इयारा के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता का सम्मान किया जा रहा है। जिला भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता का सम्मान किया जा रहा है। दयाल जी सैनी का सम्मान किया जा रहा है। माला व साफा पहनाकर सुजानगढ़ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन जी महेश्वरी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच विद्यासर पंचायत ग्रहण करें। विद्यासर प्रधान संतोष जी मेघवाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। स्वागत की अगली कड़ी में जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी द्वारा शॉल व माला पहनाकर विद्यासर प्रधान संतोष मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। मनोज जी बाणेज का सम्मान किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष सालासर माला व साफा पहनाकर मनोज जी का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य सोनजी लोम रोड का सम्मान किया जा रहा है। और स्वागत के इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु जी त्रिवेदी का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनमोहन जी इयारा के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु जी त्रिवेदी का सम्मान किया जा रहा है। मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ममता कंवर जी स्वागत कार्यक्रम के पश्चात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी पधार चुके हैं। जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का स्वागत किया जा रहा है। वंदना जी आर्य हमारे यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक राउत राम जी आर्य। बुद्धि प्रकाश जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य ममता कंवर जी का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी के द्वारा देवीलाल जी डोगीवाल भवनलाल जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष नवीन जी बुकालिया के द्वारा भवनलाल जी भमो का सम्मान किया जा रहा है। नवीन बुकालिया जगदीश जी का सम्मान। स्वागत की अगली कड़ी में चौधरी त्रिलोक जी जाखड़ पंचायत समिति प्रतिनिधि त्रिलोक जी जाखड़ का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनमोहन जी इयारा के द्वारा साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। कोड़ी से पंचायत समिति सदस्य गुमान सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। कोड़ी से पंचायत समिति सदस्य इनका पंचायत समिति सदस्य आप सबसे पंचायत समिति सदस्य का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी के द्वारा माला व शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य का स्वागत की अगली कड़ी में हीरालाल जी पंचायत समिति सदस्य लोडसर से इनका स्वागत करेंगे। सुनीता जी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी या इनके प्रतिनिधि हो हंसराज जी।
पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भवानी सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। सांसद राम सिंह जी का कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है जनप्रतिनिधि द्वारा। प्रतिनिधि प्रभुराम जी का स्वागत करेंगे। मनमोहन जी और कुमाराम जी मदेरना। समिति के वार्ड नंबर 2 से ग्यारसी देवी जी, आप या आपके प्रतिनिधि अगर उपस्थित हो तो मंच पर आए, उपस्थित हो। वार्ड नंबर 5 से अरू कंवर जी, भगवान सिंह जी चारण। वार्ड नंबर 6 से माला राम जी प्रजा। चूरू के पूर्व सांसद राम सिंह जी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। 1000 वोटों से बढ़त दिलाई, आप भी स्वागत के लिए आगे आए। ढाका का सम्मान किया जा रहा है। रामनिवास दुगालिया छात्र नेता और युवा कर्मठ कार्यकर्ता। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मेघवाल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि बनकर आज की इस किसान सभा में पधारे हैं। आज की जो किसान सभा रखी गई है, खेमाराम जी के मार्गदर्शन में जिला परिषद सदस्य निर्वाचित अनिता जी चौधरी द्वारा रखी गई है। पहली दोनों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया है। जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की वंदना जी आर्य निर्वाचित हुई है। उनके द्वारा खेमाराम जी के मार्गदर्शन में थोड़ा सा सर जी अब जिनका मालासी सरपंच विश्वजीत का स्वागत साफा में माला पहना का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का साफा में माला पहना का सम्मान किया जा रहा है। समारोह के पश्चात सभा प्रारंभ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अर्जुन राम जी मेघवाल के लिए। सम्मान समारोह व किसान सम्मेलन में उपस्थित अपने मुख्य अतिथि श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय मंत्री महोदय जी, अपने निवर्तमान सांसद महोदय श्री राम सिंह जी कसवा जी, अपने पूर्व विधायक खेमाराम जी, वर्तमान प्रधान संतोष जी मेघवाल, मनभरी जी, सभी अपने जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, सभी जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण और सभी सरपंच साहिबान और मोदियों से मांगे अपने किसान भाई जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से गांव और ढाणी से पहुंचे हैं, वो सभी आप सभी का तहे दिल से विपक्षी दल है ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी बिल जो पास हुए हैं वो किसान बर्बाद हो जाएगा और किसान विरोधी बिल है। ये सिर्फ भ्रांति है भाइयों। मोटे मोटी जो 3 वो खामियां बता रहे हैं किसान जो इसमें कह रहे हैं कि अपनी MSP खत्म हो जाएगी, जिसको लिखित में सरकार देने के लिए तैयार है, कि अपनी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, वो भी लिखित में देने के लिए तैयार है। और तीसरी बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस जो संविदा की खेती है, उस संविदा की खेती से अपने सारे खेत है वो कंपनियों के पास चले जाएंगे। हिम्मत नहीं कर पाई, वो हिम्मत नहीं जुटा पाई और पहली बार जो मोदी जी ने वो हिम्मत की है, तो इन विधेयकों का हमें पुरजोर समर्थन करना है और सारा हमें गांव-गांव ढाणी जाके प्रचार करना है कि ये किसान हित के बिल है। जय हिंद, जय भारत। आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जैसा अभी बताया कि जो ये किसान बिल पेश हुआ है ये किसान का विरोधी है, तो आप मुझे ये बताइए किसान का विरोध कैसे हो सकता है जब किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार मिला है, किसान को स्वतंत्र होने का अधिकार मिला है, तो ये किसान का विरोधी कैसे हो सकता है। लेकिन जो विपक्ष पार्टी क्या करे, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना जो निष्पक्ष रूप होकर किसानों के लिए ये बिल पास किया है, किसानों के लिए सोचते हैं और 18,000 करोड़ का जो इन्होंने किसानों को अनुदान दिया है, तो ये बात विपक्ष को कैसे पचेगी। तो वो कुछ ना कुछ मुद्दे तो गलत पेश करने की कोशिश करेगी और जनता को भड़काने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि विपक्ष कुछ भी करे, लेकिन आपको वो ठोस बात पेश करनी है। आप अपना मत पेश करें कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है और किसानों के बारे में सोचेगी, और निश्चित तौर से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने
किसानों के लिए, युवाओं के लिए और माताओं के लिए जो काम करेगी वो विपक्ष नहीं कर सकता। मैं आप सभी से अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, आगे रहूंगी। और आपको अभी बताया कि हमारे मोदी जी ने जो बिल पास किए है, तो उससे भ्रमित ना होइए। मोदी जी किसान का हमेशा भला ही चाहते हैं। उन्होंने सदैव किसान के भले के लिए ही आवाज उठाई है और हम सब भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सेवा में हम आगे रहेंगे। आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का योजना स्कीम को लागू किया। बीमा वाहन की हो सकती है, आदमी की हो सकती है, पता नहीं कितनी स्वास्थ्य की हो सकती है, तो किसान की बीमा का ख्याल कभी इस देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं आया। अगर नदियों को जोड़ने की बात करी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करी। आज पाकिस्तान पानी जो जा रहा है उसको रोकने की बात करी तो नरेंद्र मोदी ने की। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी किसान की बात को समझने वाली और संवेदनशीलता से करने वाली पार्टी है। आप ये बताइए कि किसान सम्मान निधि, इसके बारे में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? जब से मोदी जी आए हैं फरवरी 2019 तब से आप ये देखिए 6 किस्तें हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए की आई हैं कि नहीं आई। 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब जन्मदिन था, देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए तो इस यशस्वी प्रधानमंत्री ने की। तीनों विधेयक किसानों के समर्थन के, एक भी उसमें ऐसी पंक्ति, एक कॉमा, ऐसा पूर्ण विराम नहीं है जो किसानों के हित का ना हो। आदरणीय अर्जुन राम जी और राम सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, पर 2-3 लाइन में मैं भी अपनी बात कह देता हूं। पहला विधेयक एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में। मोदी जी ने आजादी दी। एक जमाना हुआ करता था जब देश के अंदर अनाज नहीं था, दूध नहीं था, तब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जरूरत थी। आज फसलें, अनाज सब हम देश विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसके भंडारण की अनुमति दी। किसान करेगा, पूरे देश के अंदर चेन बनेगी तो कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कभी इसके दाम जो है उपभोक्ता को न्यूट्रल मिलेंगे और किसान अपने खेत के अंदर भी उसका भंडारण कर सकता है। जब कीमत ऊंची जाए तो बेच सकता है। ये किसानों के हित में ही है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको लेकर के ये तरह तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत आसान शब्दों में कहा, पूरे देश के अंदर जो दूध है उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। दुग्ध उत्पादक दूध पैदा करता है और कंपनियां दूध लेती हैं। हमारे सरदारशहर के अंदर भी बहुत बड़ी डेयरी है। आप बताइए, मोदी जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि वो डेयरी दूध लेती है तो क्या कभी किसी भैंस या गाय ले गई क्या? वही बात इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है। हमसे अनाज लेगी पर किसी का खेत पर उसकी नजर नहीं हो सकती। कानून इतने सख्त हैं और उस मूल्य जो तय होगा उसमें भी अपर हैंड किसान का ही है। वो जब चाहे कंपनी के साथ अनुबंध तोड़ सकता है। तो किसान को इतने बड़े अधिकार दिए हैं। तीसरा, जिसको लेकर गलतफहमी है, मंडियां रहेंगी, एमएसपी रहेगी, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक रहेगी। इसलिए ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो किसान के हित में ना हो। जिन लोगों की अन्य किसी मसले पर देश में दाल नहीं गल रही है, वो भ्रमित करने के लिए पंजाब के लोगों को बरकलाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको आज ये बात समझकर आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल के श्रीमुख से और हर किसान तक पहुंचानी चाहिए कि किसानों के तीनों बिल किसानों के हित में है, इस देश की प्रोग्रेस के हित में है। इस देश के लिए किसानों की बात समझने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। चूरू के पूर्व सांसद रहे राम सिंह जी के द्वारा आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मनमोहन जी इंयारा का सम्मान किया जा रहा है। मनमोहन जी इंयारा की धर्मपत्नी व जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी का सम्मान जिला प्रमुख वंदना आर्य के द्वारा किया जा रहा है। दर्शक हैं, सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेकर हम सबके बीच आए हैं। जिला परिषद सदस्य अनिता जी चौधरी का सम्मान उनके परिवार द्वारा चुगली उड़ाकर किया जा रहा है। अंग्रेजों के टाइम में महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे, जहाँ से आप जीत के आ रहे हैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी। तो एक बार रामपुरिया और डागा जी बहुत कोषाध्यक्ष थे, वो वित्त विभाग को चलाने वाले थे गंगा सिंह जी महाराजा का। तो वो निकल गए तो गंगा सिंह ने लोगों को शिकायत की, साहब ये धनवान सेठ निकल गए, अपन क्या खाएंगे? तो बोले नहीं
कृषि बिलों के मामले में हमारे नेताओं ने सम्मानीय अर्जुन जी बहुत कुछ बताने का काम करेंगे। सम्मानीय मोदी जी की इच्छा थी और आज भी है कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। काफी सुधार के काम किए हैं और उसी कड़ी में 3 बिल पेश करने का काम किया गया है। इसमें भ्रांतियां हैं, हमारा भी सरकार इसमें दूर करने का प्रयास कर रही है। 29 तारीख को फिर मीटिंग होने की, अपनी वार्ता होने की बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस हमें तो दोषारोपण कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनी, कर्जे माफी की बात करी, काफी वादे किए और ये वादा भी किया कि किसान के कृषकों का हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, बिल नहीं बढ़ाएंगे, लोड नहीं बढ़ाएंगे। और मैं आज गिरवसर होके आया हूं अर्जुन जी, तो गांव के लोगों ने जहां 40 का 45 से 50 HP का जो लोड था उसका नोटिस जारी किया है। वो तो डेथ वारंट कह गांव वाले, तो जो नोटिस जारी किया है वो 75 HP से लेकर 123 किलो HP तक का जारी किया है। आप बताइए किसान कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, कैसी बात चलेगी। मेरा आपसे निवेदन है इस मुद्दे को आप अपने लेवल उठाओ। किसान के बहुत बुरे हालात हैं, पानी बहुत नीचे चला गया, कम नोजल चलती हैं, रेट बढ़ गई और लोड तो लगभग 1.5 से ऊपर हो गया। और ये उस समय की बात है जब विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। ये बाद में क्या करेंगे आप सोच सकते हो। इसका हम विरोध करते हैं और ज्ञापन भी देंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे, सेक्रेटरी को कहेंगे, अधिकारियों को कहेंगे, दिल्ली में अर्जुन जी बात करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि चुनाव तक इसको ये पोस्टपोन कर दें, चुनाव के बाद फिर यही काम करेंगे। ये वोट मांगने आए तब इनसे वादा जरूर लेना कि झूठ मत बोलना। आप जब पंचायत राज के चुनाव है तो लोगों की इस इलाके में 4 लाख से 8 लाख तक की VCR भरी गई। और जब ये मुद्दा गया जयपुर में तो राजस्थान सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिए कि 30 नवंबर तक की जितने भी VCR होती हैं उसको 25% में और 50% में सेटलमेंट करके फाइनल करो, क्योंकि कांग्रेस को वोट लेना था। वो समय चला गया, ज्यों ही चुनाव हो गए, 30 नवंबर गया, आपने अखबार में पढ़ा होगा, साफ निर्देश जारी कर दिए कि VCR में तेजी लाई जाएगी और कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। यही सरकार मिले चुनाव बाद में करने का काम करेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को आप गंभीरता से लेकर के गए और लोकल नेताओं से और कांग्रेस के उन नेताओं को आप प्रेशर देने का काम करें कि जब तक आपकी सरकार है, आपने वादा किया था कि न रेट बढ़ाएंगे न लोड बढ़ाएंगे। आपको याद होगा हमारे अफसरों ने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके अपने लेवल पर लोड बढ़ा दिया और रेट भी बढ़ा दी। मैं सम्मानीय अर्जुन जी हमारी पार्टी के नेता सीएम साहब से मिले और ये निर्देश जारी किए कि लोड नहीं बढ़ाया जाएगा, रेट भी कम करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज कांग्रेस के अशोक गहलोत के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जो वहां जाके ये कहे कि लोड बढ़ा दिया किसान का, किसान की मौत हो रही है और रेट बढ़ाने का काम किया है। 5 HP का लोड पहले बढ़ा दिया और 50 HP का लोड अब बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए इसका भुगतान कैसे करोगे आप लोग। लंबी सम्मान समारोह उसमें उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, लोकसभा में जब मैं पहली बार गया तो इनका मुझे मार्गदर्शन मिला और जब मैं चूरू में जिला कलेक्टर बन के आया तो इनका धर्मपत्नी जी का मार्गदर्शन मिला। तो मुझे दोनों का, तो महिला सशक्तिकरण दोनों का हुआ। मैं नाम अभी आप तो केवाराम जी के लिए कह रहे थे क्या कुछ? और अब हमारे साथी हैं राहुल कसवां जी लोकसभा में। तो इन परिवार से हमारा संबंध, मैंने इन्होंने जब कल कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। वैसे मुझे पंकज गुप्ता जी ने निर्देशित कर दिया है। पंकज गुप्ता जी मुझे निर्देशित कर सकते हैं। आपको पता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो उन्होंने मुझे निर्देशित कर दिया
फिर एक प्रभारी जो सब पे भारी होता है, प्रभारी सब पे भारी है। तो रामगोपाल जी सुतार साहब ने भी मुझे निर्देशित कर दिया, तो मुझे तो आना ही था। फिर आप सब लोगों के दर्शन हो गए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे जीवन के लिए। वो सुजानगढ़ जो कन्हैयालाल सेठिया की धरती, वो सुजानगढ़ जो लता मंगेशकर के प्रथम गुरु खेमचंद प्रकाश उनकी धरती, तो इस धरती को प्रणाम करने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे अवसर नहीं चूकना चाहिए ना। पक्की बात है नहीं? तो मैंने तो अवसर चूका नहीं, मैं आ गया। अब उपचुनाव का एक अवसर और है भाई जी, थे मत चुके, और ध्यान रखे थे, और जरूर से ध्यान रखे। पक्को चुको को नहीं, तो आगे आ जाओ नहीं भाई, थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा। अब बात करनी है, थोड़ा आगे आओ, नहीं दूर दूर किया बैठे हो, यहाँ बैठ गया, बैठ गया। बात की लंबी चौड़ी भी मैंने करनी है, थोड़ी करनी, बात तो करनी पड़ी था, बात तो मन सुन कर ही था भी तो करनी है नहीं। थोड़ा आगे आ जाओ तो बात ढंगू से ही। वो आज भी मैंने याद है, मेरे लोगों ने भी याद है। समाज बट बहुत तकड़ो समाज हो, कोई कुंवारा मामलो हो, कोई है चल रही है कहीं भी। हाँ, इस तरह के कई समाज मेरे उस समय एज ए कलेक्टर होते रहते थे। पर हम मनोज जी की बात करी, बात थोड़ी मैं पूरी कर दूंगा, तो थोड़ी अधूरी रह जाए, लोगों ने थोड़ा कंफ्यूज हो। मनोज जी बात कही, बात बड़े लोग शिकायत करी, मैं सुनवाई करना आवड़ो थाने कोर्ट में कोई वो टांको पड़ियो नहीं मोटो इमे वकील है, वकील है जज सरपंच हो नहीं, हाँ वकील भी है, जनी है नहीं, याद है बात। देखो मैंने भी याद है ना भाई जी, भूलूं तो कौन ही मैं गणो जन बटे बात करी साहब बिजली आवे को नहीं कम आवे। मैं के एक अधिकारी हो हमारे कौशिक साहब, और वे एससी है शायद बीकानेर में। मैं क्या इससे तरह का कोई अधिकारी बनी जन ठीक को नहीं रहता। मैं वो कहीं कहता साहब अधिकारी, वो मैंने कहता मैं हमारे झुंझुनों में लोग कहता कलेक्टर के बिना के बिजली को नहीं आवे के साहब, बिजली तो बिजली तो आती जाती चौकी लगे। तो मैं कहा इससे नेचर जो अधिकारी बनी जने बिजली परमानेंट को नहीं आवे, नेचर में थोड़ा बदलना पड़ती। आज समाज और मनोज जी वो पूरा करिया था, बोलो ठीक है। तो उस नेचर के आदमी होते हैं तो कम दिक्कत रहती है यार। वो नेचर बदलता है ना, तो फिर बिजली क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, पीछे से गई क्या, उसकी चिंता करते हैं। नहीं तो मैं तो कटी छूट जाता है, अच्छा यहाँ गई यार बिजली आती जाती चौकी लागे बिजली बड़ो सब अच्छो हाँ पकड़ो। और याद रखो बात से जोरदार ताली मनोज जी थारा नाम से, मनोज जी ढाका, धन्यवाद सर। मेरा तो किसान बिल के बारे में थाने आज हूँ बात करसूं, और थासू बात करसूं थाने वाली भाषा में, क्योंकि भाषा जितने तई हमारी नहीं बनी, जितने तई जी भरी से को नहीं, रोटियां तो सिगली थी गए जीमा, पर कटी कटी आनंद बहुत आवे। तो भाषण में भी आनंद आना चाहिए नहीं का नहीं थान क्या लगे। तो आज आओ भाई थान सुनी जाए नहीं ठीक ठाक। देखो 3 बिल है, वो थाने 3 बिल जी पंकज जी बात करी सिखला पहला असेंशियल कमोडिटी एक्ट मेरे पर समझाना चाहूँ जो है कहीं। वो कलेक्टर होने गुप्ता जी बहुत लोग ज्ञापन ले रहा था कि इसी एक्ट समाप्त होना चाहिए। हमें व्यापारी स्वागत क्यों कौन करिए आज चिंतन का विषय पंकज जी कटे गया। पंकज जी चिंतन का विषय जन इतना लेर में आता आगे न बंद करो, हमें स्वागत क्या को करे था और कहीं है मुखान बताऊं इसी एक्ट 1955 में आयो इसी एक्ट। मैं थाने एक चीज बताऊं, मोट हुए थे थाने खेता में हुए नहीं, हमारे बीकानेर में भी मोट हुए। और इसी एक्ट हो तो कहीं हो तो कि एक जगह सप्लाई विभाग वाला आदमी एक सीलिंग लगा देता कि एक व्यापारी 10 टन से ज्यादा मोट नहीं रख सकता। इसी एक्ट में प्रावधान सीलिंग लगा दी। व्यापारी कह दो यार वो नौकारो कह दो कि मैंने तो मोट घना हो गया था देना है कि यार मारे तो 10 टन हो गया, और कोई इंस्पेक्टर यार मारे छापो नहीं पाता है। इंस्पेक्टर का डर लगता था किसको, व्यापारी। जन को किसान सोचते कि यार हूं और तो ले को नहीं मंडी का व्यापारी तो भी सीलिंग ला के इसी एक्ट जन को सोच तो मोट कट बिक सके। जन को चोरी छिपे जातो कट जातो हरियाणा थ्रू दिल्ली। ये मेरा देखा हुआ मामला है, एमपी के नाते भी देखा, अधिकारी के नाते भी देखा।
तो अब उसमें इसी एक्ट में अगर उसने ज्यादा 1 टन रख लिया तो इंस्पेक्टर पहुंचता था, माल ज्यादा है तो व्यापारी पे शिकंजा। इसी एक्ट का मुकदमा जिला कलेक्टर सुनता था। हमारे घर शुरू में भी 3/11 मुकदमा किया उड़ा है, उसमें सजा का प्रावधान तो व्यापारी डरता जनता डीएसओ और इंस्पेक्टर में घालमेल करता था। समझ गया मैं किसी की घालमेल होती थी कि यार भाई 10 टन है तो 15 है तो कर दो, तो भ्रष्टाचार। और फिर वो किसान डरता डरता दिल्ली मोट भेजता, यहाँ वाला भी भेजता, सुजानगढ़ वाला। अब होता क्या दिल्ली में, आप देखो दिल्ली में मोट कोई खाता ही नहीं, दिल्ली में मोट खाने वाले नहीं, तो मोट के व्यापारी वापिस उस मोट को बीकानेर भेजते। दिल्ली में मोट खाने वाला नहीं, मोट की खपत बीकानेर में भुजिया में। तो वो मोट पहले बीकानेर से चलता, चोरी छिपे हरियाणा दिल्ली पहुंचता, थोड़े पैसे ज्यादा इसलिए मिल जाते थे क्यों, सीलिंग के कारण व्यापारी लेता नहीं था। क्या 10 टन सीलिंग है वहां तो भाई बड़ी तो होता था उन लोगों को। मैंने वो इंस्पेक्टर आज मार दी, 3/11 मुकदमा कर दी, कलेक्टर साहब ने सजा दे दी। बॉर्डर व्यापारी ने, बॉर्डर किसान ने, वो दिल्ली भेज दो, दिल्ली का व्यापारी वापिस उस मोट को बीकानेर भेजता, बीकानेर में उस मोट की दाल बनती और वो दाल भुजियों में काम आती। मोट मारो जा तो दिल्ली, हमें मोदी जी कहते जिक्र मोट हुए नहीं बट नहीं भेज दो, कह नहीं मर जाओ जिक्र नहीं भेज दो, तो काम ठीक है खराब हो तो बताओ मैंने भाई ये नहीं करो थे है काम हो जोर ना देना है, विरोध करने जवाब दो बेटा। अब जीरो, अब मैं बाड़मेर हूँ, राम सिंह जी एक बार 98 के आसपास एडीएम था डेवलपमेंट में बाड़मेर, मारे बाड़मेर में जीरो होता, जीरो मैंने यहाँ हूँ जीरो देखने गयो मैं, हमारे बीकानेर में कम हुआ जीरो, अटे भी कम हुए नहीं हुए कहीं तो उन्हें देखा यार जीरो तो बहुत है बेटा, गुड्डा मलानी देखा सही है, मारे मुझको गीता में किया जीरो गाई गयो के जीरो जीरो थाना में विश्व जी वो गीत है गीता में किया गाई गयो है मत भाई मारा परिणाम जीरो 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 बुद्धि मारा तुझे थाने भी आवे जब वो जीरो खेत देखने गयो, बस वो खेत काफी ठीक हो, मन लगे वो जल्दी खराब होता तो जने परेशान होती घराली देखे वो बहुत जल्दी खराब हुए, पर मैं भी यार पूछे थे बेचो कट्ठा भाई तो जीरो के ऊंचा मंडी वो ऊंचा तो यार गुजरात में को नहीं कहा, गुजरात में तो वो क्या ले जाओ चोरी छुपे मैं चोरी छुपे ले जाता और हमें ठीक ले जाए कभी कोई पैसा कौन देना पड़ा है उनका मैं मान जाता बिल ठीक है नहीं, या तो बताओ मैंने भाई जी कहीं करो थे तो ठीक है नहीं तो तारीख तो बताओ जोरदार मोदी जी नाम हो। तो एक बिल तो है ईसी एक्ट, बी में फायदो व्यापारी ने भी हुआ है और बी में फायदो किसान ने भी हुआ, दोनों ने हुआ है, पर बी में कम बोले कौन बड़े किसान संगठन कम बोले क्या में है ये दो बिल में, ये दो बिल सरल भाषा में समझाऊं। एक बिल है बाजार से संबंधित कि किसान को बाजार ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए। मैंने कहा जी हमारे खेत में मोट होता, मारे दादू की खेत बाता जने मैं भी खेता में जाया करता हूँ, पहले हमारे एक बुनाई का काम हुआ करता, अठे भी हुए मेघवाड़ा की बुनाई काम करे तो बेचो पड़नो और तेजो गाँव भाई जी पिताजी मैंने सिखाता कि बेचो तो पण घेरे और खेत में जाओ जन तेजो का तेजो मारो घनी गाँव अटे गावे तेजो लो और गाँव तेजो गावे ले में मोट जोरदार उपाड़ी दे भाई कड़ी सुनावा के कड़ी बता के सुनावा सुजान ने ड्यूटी लगा है राम सिंह जी के तेजो भी सुना सका। हाँ बेजो और तेजो मारो कंसेप्ट है हमारे, तो बेजो बनना पढ़ाई करनी तो सिखला ही आके ब्याह भी पहले ही जो 8वीं में गयो 10वीं में टाबर भी गया रोड़ो तो खासो हो पटाट पहुंच गयो, क्या पहुंच गयो संस्कार ठीक है हमारे घर, हमारे ठीक है हमारे घर वाले ठीक है वास्तव में पहुंच गयो। बट मैं देख तो मैं मोट उपाड़ गया, अब मोट उपड़ गया विनाशन में बेचन ना था, गंगासन भी बता रहा विनाशन में एक ही सेठ हो क्या मोट एक ही सेठ ले मैं कहीं रात में जाप रहता नहीं 8-10 बोरियां होती मोटारी वो गए भाई मोड़ आया भाई थे राम जी जन मैं बस मोट में पाचा लातार बलदा गाड़ी बल्द गाड़ी आई बीमा है कई एक तो यहाँ कोई 2-4 हमारे बटे गांव में जोरदार आदमी आ चुका है, बगल में भी बिने
बोरी में गाल लेता गाले कि बगल में है कोई पहला गाल हमें तो कौन गाले भाई है हमें गाले लेकिन पहला गाल था बगल में भाई मैं बेचारा बगल में गाल लाता कि तू बोरो काम हो पर गंगा से कहीं जाता कृषि उपज मंडी अच्छा काम था, मैं इसको खराब नहीं मानता, जिसके कारण उन व्यापारियों की थोड़े शोषण से मुक्ति मिलकर के बाजार बड़ा मिला तो वहां कई दुकानदार आए। अब बाजार बड़ा मिलना ठीक था, अब वो बाजार था लेकिन वो बाजार में जो सेक्रेटरी बैठता था या बाजार में जो पदाधिकारी थे, बाजार में जो दुकान मिलती थी उसमें भाई जी भ्रष्टाचार हो तो नहीं हो, आप बताओ मुझसे, नहीं हो बताओ, नहीं हो और नहीं हो बताओ मैंने वो सेक्रेटरी कहीं कहीं कह दे तो हूँ थाने एक बात बताऊं मैंने कहीं नहीं कहनी चाहिए पर क्यों कहीं एक सीओ मार्केट में वो अगर थाने इनकम टैक्स लागे मैं क्या देते नहीं कहने नहीं थाने खेत तो है थोड़ी खेत की बता देना मैं बट हूँ अधिकारी तो ठीक ठाक ही हो बट गयो दिन मैं क्या सेक्रेटरी साहब बोलो तो मैं कोई सेक्रेटरी साहब कोई मोटो है याद नहीं माथा भी कहीं से मांग लिया जब मैंने कहा भ्रष्टाचार था। आज उस भ्रष्टाचार पे चोट की मोदी जी कि बाजार थोड़ा बड़ा कर दो, कृषि उपज मंडी भी रहेगी एपीएमसी ये मंडियां भी रहेगी और बाजार में भी कोई बेचे ले तो किसान को छूट होनी चाहिए। तो कंसेप्ट तो अच्छा ना बुरा तो नहीं है, मंडी बंद नहीं हो रही है। मैं अभी राजनगर गया, धानक समाज का लोग आ गया मार्केट में कैसा बात है मंडी बंद करो, मोदी जी मंडी बंद करेंगे। मैं क्या कौन क्या था बंद करे, मंडी तो चालू नहीं भाई, मंडी तो चालू नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंज में कई व्यापार घड़ी घड़ी चेंज हुए वो तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ही पड़े भाई। मैं भी ना आप समझिए एक बार आप समझे थानों में बताऊंगा मैं कंसेप्ट कहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मानव सभ्यता का विकास होता है तो चीजें चेंज होती है। एक जमाना हो जन संदेश देने काम पक्षी करता जना पर गीता में गए थे कुर्जा संदेश देती भाई साहब लेकिन ज्ञान और कुर्जा माने भंवर मिला संदेश देने काम करते कुर्जा पछे टाइम आयो टेक्नोलॉजी आई पोस्ट ऑफिस आ गई पोस्ट कार्ड करतो नहीं भाई जी कोई करतो पछे तार करतो भाई करतो का कोई करतो तार पछे टेलीफोन करे अब मोबाइल करे अब मोबाइल है पछे कोई कहे यार पोस्ट ऑफिस का काम ठीक हो तार और ठीक हो तो वो भी चले भाई जी और मोबाइल भी चले तो दोनों साथ चले दिक्कत नहीं है ना तो बताओ मैंने मंडी भी चले और दूसरों कोई व्यापारी को तुरंत बैठे थोड़ी कोई व्यापारी जन मैं इन्हें प्रैक्टिकल करूँ मैं धान समाज में क्या था कोई दिक्कत कोई धान भरमावे के मानता है कह था तो काम खत्म हो जाए कोई खत्म हो जाए। गरीब आदमी के सबसे पहले मोदी जी सोचते हैं। मैं भी क्या पता धान समाज में मैं बताओ गैस कैन दी कि गैस तो मोदी जी दी, मैं क्या बताओ था घर कैन दिया कि घर तो मोदी जी दिया, सौभाग्य योजना था मैं कनेक्शन फ्री कैन दिया कि मोदी जी दिया, प्रधानमंत्री आवास में घर था मैं 1.5 लाख रुपए कैन दियो कि मोदी जी दियो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में ढानी कनेक्शन कैन दिया कि मोदी जी दिया। तो हम थाने मोदी जी तो काम दे थाने मोदी जी की रोजगार छीन के तो हाल भाव ही बात करे यार क्या आप है तो क्यों तो ठीक है मतलब वो भरमाई तो मत नहीं मिलता एक कहीं है थाने बट कई कॉमरेड भी है कई कड़ी इन्हें भी आवे बट कई क्या तो थाने वो धाने समाज पूरा ही तो समझाया उनको। मैंने कहा हमारे यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो एक योजना लाए अंत्योदय, किसी ने पूछा भी अंत्योदय का अर्थ समझाओ, उस समय हम अधिकारी मैं उस मीटिंग में था तो क्या कहा भैरव सिंह जी ने, गरीब को गणेश मान करके पूजेंगे यही अंत्योदय है, गरीब को गणेश मान करके पूजेंगे यही अंत्योदय है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी हर योजना में गरीब को लाभ मिले यही मोदी सरकार है भाई और कोई मतलब ही नहीं है मोदी सरकार का। तो किसान भी गरीब, मजदूर भी गरीब, धानक समाज के लोग मंडी में काम करते हैं वो भी गरीब, तो गरीब को तंग क्यों करेंगे जी मोदी जी। मुझे ये बताओ अभी भी मैं उसी दिन गंगानगर में था तब मैंने कहा आज के दिन 25 तारीख थी 1,53,000 किसानों के चूरू में कितने किसानों के पंकज जी आया जरा देख लेना उस दिन 1,53,000 किसानों के
28 करोड़ 60 लाख रुपए गंगानगर के किसानों के खाते में पैसे आ गए। एक दो किसान ने मुझे मोबाइल पे करके बताया, मोबाइल किसो भाई जी, मोबाइल भी टूटो तो मोली बंदुड़ी मोबाइल रे। मैं क्या भाई जी धन देखना है, उम्र भी 65-70 साल है, क्या नहीं मैं देखना है वन देख लो पैसे भेजे नहीं देखो हाँ आ गयो माखन मैसेज भाड़ो तो आ गयो। मैं क्या भाड़ो देखते बड़े दिल्ली में तो वो ध्यान रखा भाड़ो मोती जी दिल्ली जाता वो ध्यान रखा। इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी आए ना आए होंगे, ये पंकज जी अभी पता करके बता देंगे कि जिले में कितने मिले। एक दिन में 28 करोड़ 75 लाख मिले गंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। और जब मैंने कलेक्टर से सारे अधिकारियों से पता किया तो पता लगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 38 करोड़ मिले। तो मैंने कहा एक ही सप्ताह में जो 70 करोड़ रुपए गंगानगर जिले को दे रहा है मोदी, वो किसानों को खराब क्यों करेगा ये तो बताओ भाई जी, कोई समझ में आवे। सरदार जी ने सिखा के गुरुद्वारों प्रचार करे, हम एक दूसरे रोड़ो और कर दिए। मुझे बताओ मैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। मोदी जी कोई सरदारों के खिलाफ है क्या? मैं जब रायनगर जा रहा था तो वहां एक ट्रक यूनियन का एक नाका लगा हुआ था, मेरे साथ भी 10-15 गाड़ियां थी, तो इन्होंने विरोध किया मेरा। तो मुझे तो ड्यूटी दी थी पार्टी ने कि आपको 25 तारीख को जहां ज्यादा विरोध है वहीं जाना है। तो गंगानगर जिले में चुना मैंने, तो वहां पे फिर काला झंडा तो आजकल मैंने खासा जगह दिखा हुआ तुम्हारा तो अभ्यास कर देखो देख दो मैं हाथ जोड़ निकला ही हमको ठीक है भाई जी निकले ना हाथ जोड़ा भाई थाने थाने नमस्कार तो करा, काला झंडा भी था वो तो नागरिक है देश रही है, लेकिन पत्थर रोड़ो घणो मारे गाड़ी माते डंडा पड़े खासा पर लाल भी गाड़ी में तो और ही ज्यादा पड़े। मैं भी पुलिस वाले पूछे मारे लाल भी गाड़ी ज्यादा क्यों पड़े डंडा, कोई थोड़ी देर तो काश पूछ यार वो कहीं करियो था। पुलिस वाला ने कहा ये कहीं करो थे, जन क्या बोले कि था लाल गाड़ी में 3 सरदार बैठा है। तो आंदोलन को किधर ले जा रहे हैं वो सरदारा ने कहे कि थे सरदार और बीजेपी साथ की करो। अरे 1984 का दंगा सरदारों के साथ कितना किसान ने ये कांग्रेस ने अन्याय किया था भाई, ध्यान नहीं है क्या? और अभी तक मुकदमे चल रहे हैं और उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है किसानों का करतारपुर साहिब नानक देव जी जहां गुरुद्वारा था वो पाकिस्तान में चला गया। किसी भी सरकार के मुखिया ने करतारपुर साहिबा में साहिब सीधे जाने का रास्ता सरदारों के लिए मांग हो रही थी उस समय, तो भी पूरा नहीं किया। तो किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने। तो करतारपुर साहिब में सीधा रास्ता खोला उन्होंने बिना वीजा। क्या है ये? ऐसे गुरु अभी मन की बात में भी आपके गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को याद किया, गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया, गुरु तेग बहादुर जी के अभी जन्मदिन था तो गुरुद्वारा जाके आए, कितने सरदारों के लिए काम किया। और मेरे गाड़ी में 3 सरदार बैठे थे, हरनेक सिंह किले वो हमारे अनूगढ़ विधान वो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, एक कोई किसान नेता हमारे मोर्चे का विजेंद्र सिंह और रघुवीर झंझू साहब और एक रघुवीर सिंह झंझू साहब। और बाबू बोलिए क्या वो दूसरी गाड़ी में होंगे यहाँ, उनको क्या कहते हैं वो? अब देखना ही है इस आंदोलन का, उस आंदोलन को किधर ले जा रहे हैं वो? ये कोई सरदारों के विरोध मोदी जी काम कर रहे हैं, ये भावना भड़का रहे हैं। ये देश हित में कतई ठीक नहीं है, भावना भड़का रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना है। कोई भी अगर एक बात करे, कल राम सिंह जी ने अच्छे विषय रखा हमारे संविधान में बैठक में, ये बीमा भेज रहे हैं मोदी जी भाई साहब, लेकिन कई लोग आकर के क्या कह रहे हैं कि बीमा हम भिजवा रहे हैं, कोई नहीं भिजवा रहे हैं, मोदी जी भिजवा रहे हैं। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, और मैं कलेक्टर था तो मुझे अच्छी तरह से याद है। इसी सुजानगढ़ में मेरे ख्याल में मैं कोई काम से आया हुआ था, ये वीणा कैसेट वाले केसी मालू है ना, ये लाए थे शायद मुझे किसी काम से, तो मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा यार मेरा क्यों रोक रहे रास्ता के साथ? ये यहाँ एक क्रय विक्रय सहकारी समिति है ना यहाँ आपकी मार्केटिंग, कि यहाँ पे खाद आई है,
तो ये मैनेजर तो कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, नाम दिया था उसका कि ये काला बाजारी कर रहा है और हमें खाद नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा आपका नाम कहनी, हमें कहा था कि ये टोकन ले जाओ और 2 बजे आ जाना। 2 बजे भी हम गए तो वो मालू जी बोले यार कलेक्टर साहब ने क्या रोक रहे हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रोक रहा तो मैं नीचे उतरी मैं क्या रख रहा हूँ। आइए साहब माधोराम जी चौधरी साहब आ गए, हमारे सभा प्रभारी, बहुत बहुत स्वागत करिए ताली बजा करके माधोराम जी चौधरी साहब का। मैं क्या मारो उसको क्या रोक रहे अभी तक नहीं हो कि माने वो खाद कौन दे। अब क्या हुआ, मेरी आदत थी कि जहां समस्या है वहीं पहुंचो। मैं पहुंच गया आपके मार्केटिंग पहुंचा तो उसने कहा कलेक्टर साहब आ गए। मैंने तो भाग गया लारे गली और भी किया भाग गया। मैं कहते क्यों बात नहीं कि वो भाग गया। और वहां हमने दूसरा कोऑपरेटिव के कोई डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उनको कह करके दूसरा आदमी लगा, मैं 2 घंटे में प्रोग्राम लेट किया और मैंने लाठीचार्ज नहीं होने दिया। लाठीचार्ज होने की संभावना थी, इतने किसान उग्र थे और यूरिया बंटवाया। उसके बाद प्रोग्राम में गया तो यूरिया बंटवाने के लिए लाठीचार्ज जैसी चीजें होती थी, आप भी उसके गवाह थे। मोदी जी बनने के बाद यूरिया सीधा आता है, कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, तो मोदी किसान विरोधी कैसे हो सकता है जी। यूरिया आ रहा है नहीं आ रहा भाई साहब बताओ, कोई दिक्कत है क्या। और मोदी जी आने से पहले दिक्कत थी ना। तो ये योजनाएं ठीक करने के कारण किसानों को लाभ हो रहा है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे हमारा यूरिया का नीम कोटेड करने का मामला हो, चाहे आपका सोइल टेस्टिंग करने का सिस्टम हो, हर सिस्टम में इसको जोड़ा। और एक चीज बता रहा हूं आपको, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, विद्वान लोग भी बैठे हैं, एक चीज बता रहा हूं उसको कह करके समाप्त करूंगा, क्यों ऐसा करना पड़ा। अभी विषय आया, पंकज जी ने कहा कि राजीव गांधी के जमाने से चल रहा था ये, कि कांग्रेस वाला कहे नहीं मां तो मांगे को क्या दिया, कि किसान यूनियन वाले कहे मां तो मांगे को बिल क्या दिया, ये कहे। मैं बिल 2 तो बता दिया, तीसरा है करार से संबंधित। वो करार होता था, लिखित नहीं होता था, इसमें लिखित कर दिया, इतना ही फर्क है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कल भी मैं परसों जाके आया हूं अर्जुन कड़वासरा के यहाँ लून कंसर खेत में, वो खीरा बोता है। मैंने कहा कड़वासरा जी कहीं करोगे खीरो बो मन दिखाओ, मैं घेरे जा रहे हो बटे फूल दे सकते लून कंसर करने बड़े खीरो है और पोली अवश्य बिहारो और पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब लोग आवे ले जाओ। तो मैं खेत थोड़ी ले जाओ कि खीरो ले जाओ मार तो तुम बिके। तो मैं क्या सोनामुखी वो घर गई है कि हमारे सोनामुखी तुरंत ले जाओ लोग। मैं क्या सोनामुखी बीजो और मैं ले जाऊँ खेत ले जाओ, सोनामुखी सोनामुखी फसल ले जाओ, खेत को ले जाओ, पर वो अलिखित हो करार। इस बिल में इसको लिखित कर दिया, इतना ही है। और किसान जब चाहे उसको लगे कि अहित का है तोड़ सकता है, तो किसान के फायदे का करार भी फायदे का, बाजार भी फायदे का, इसी एक बता दिया। ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर मेगा हाईवे बाईपास पर यस होटल के सामने आज किसान सम्मेलन और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बोलते हुए कहा कि ये जो 3 बिल किसानों के लिए पेश किए गए हैं वो किसानों के हित में हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और निश्चित रूप से किसानों का भला होगा। इन बिलों को समझने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अनिता चौधरी जो कि कार्यक्रम की आयोजक थी, उनके द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। ऐसे अंशों अगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।